Good morning, everyone. I hope you all are doing well. We are going to learn tense. Today, we are going to learn tense. Okay? What is tense? Tense क्या है? A tense tells us the time of an action. ये जो tense है वो हमें क्या बताता है? एक एक्शन का समय बताता है ना? Look at these sentences. Look at these 4 sentences. I play cricket every day. I am playing cricket now. I played cricket yesterday. I will play cricket tomorrow. Can you notice something? Yes. Subject, 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 subject. Subject is the same and object is the also same. है ना? Object भी same है और subject भी same है इसमें. Only the verb changes. है ना? Only the verb changes because the time changes. है ना? टाइम जब चेंज हो रहा है तो वर्ब भी चेंज हो रहा है. टाइम एवरी डे तो प्ले. टाइम नाउ, एम यस्टरडे, प्ले टुमारो. यानी आने वाले कल की बात हो रही है तो फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर में चले गए विल. है ना? पीछे वाली कल की बात हो रही है पहले वाली कल की तो ये प्लेड में चले गए पहले. ओके. लुक एट माइंड मैप. एक बार माइंड मैप को आप देख लेंगे. फर्स्ट फॉर्म एस या एस इसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. चलते हैं आगे. टाइप ऑफ टेंसेज. टेंस कितने प्रकार के होते हैं जैसा कि आप जानते हैं. एज वी ऑल नो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. है ना? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल. अब इसको वन बाय वन करके पढ़ते हैं. प्रेजेंट टेंस, इस टेंस में वर्तमान में काम करना या होना पाया जाता है और ये भी 4 प्रकार के होते हैं. प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. यही होता है ना. पास्ट में भी जाएंगे तो यही होगा. यहाँ पे सिर्फ पास्ट आएंगे और बाकी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. है ना? चलिए इसको पहले देख लेते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ता है, ती है, ते है हिंदी में. और इंग्लिश में जैसे ही जाएंगे हमें क्या मिलेगा? डू, डज और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं. इज, एम, आर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा. देखते जाएं आगे. और इसमें क्या मिलेगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं. हैज हैव मिलेगा. वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा. इसमें रहा होगा और टाइम. टाइम इसमें मिलेगा और रहा होगा रहेगा. अच्छा देखते हैं आगे कि इसको अनुवाद कैसे करेंगे हम. आप तो आइडेंटिफाई कर ही लेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान तो आप कर ही लेंगे. इस टेंस के वाक्यों में के अंत में क्या रहेगा? ता है, ती है, ते है, ता हूं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को के सेंटेंस को हम कैसे अनुवाद करेंगे इंग्लिश में, कैसे बनाएंगे. जैसे मुझे ये तो पता चल गया कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ. जैसे ही मैं इसमें गया कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ तो ये तो आइडेंटिफाई मैंने कर लिया कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है. लेकिन मैं इंग्लिश में अनुवाद कैसे करूँ इसका, कैसे कर पाऊंगा इंग्लिश में अनुवाद. तो देखेंगे he, she, it तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं. है ना? लेकिन आई मिलेगा तो क्या लगाएंगे? V1 या V5 तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. है ना? लेकिन अगर he, she, it मिलेगा तो क्या लगाएंगे? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे. जैसे मान लिए कि यहाँ पे लिखूं तो गो. गो अगर एक वर्ब लेते हैं गो तो आई के साथ क्या होगा? गो. बट ही के साथ क्या होगा? गोज. ये हुआ V5 और ये V1. है ना?
सी के साथ क्या हुआ, गोज। जैसा कि आपने पर्सन पढ़ रखा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5 क्या होते हैं, ये आपने पहले पढ़ा है, इसलिए आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि हम हॉकी खेलते हैं। तो हम वी और V1 और हॉकी, है ना, हम हॉकी खेलते हैं, वी प्ले हॉकी। अगर निगेटिव सेंटेंस में आई बी यू दे, आई बी यू दे, निगेटिव सेंटेंस में अगर ऐसे सब्जेक्ट आपको मिले तथा बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसके साथ डू नॉट और ही सी इट के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूँ, तो आई के साथ क्या लगा, जैसा कि आपने देखा आई के साथ क्या लगा, क्या लगाना था, डू नॉट, डू नॉट, आई के साथ क्या लगा, डू नॉट, आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली। अगर वी रहता, आप वी लेते, वी सब्जेक्ट लेते, तो क्या रखते, यहाँ पे क्या लगाते, वी सब्जेक्ट लेते तो वी डू, डू नॉट, वी डू नॉट। अगर ही लेते तो ही, तो आपने देखा कि यहाँ ही सीट के साथ डज नॉट, डज नॉट, ही सीट के साथ आपने क्या लगाया है, डज नॉट। और नेक्स्ट, डज लगाने के बाद एस नहीं लगाते हैं। डज लगाने के बाद आप एस नहीं लगाएंगे। मान लिए कि ही डज नॉट गो, तो ही के साथ तो गोज लगता है, गोज लगता है, आपने देखा। बट यहाँ पे अगर डज लग जाएगा तो ये गोज नहीं गो हो जाएगा, ये इसका जो एस है यहाँ चला आया। ओके, आपका टोटल यहाँ पे ऐसे नियम लिखे गए हैं कि आपको समझने में परेशानी नहीं आएगी। टोटल हिंदी इंग्लिश सब देख के आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर सेंटेंस के प्रारंभ में क्या दिया हुआ हो, क्या, तो आप क्या करेंगे, ही सी इट के साथ डज सेंटेंस के स्टार्ट में लगाते हैं और आई वी यू दे के साथ डू लगाते हैं। आपने देखा कि क्या रुचि एक गीत गाती है, आपको क्या सब्जेक्ट मिला, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट मिला हुआ है, यहाँ पे आपको रुचि, है ना, रुचि सब्जेक्ट मिला, तो रुचि के साथ आपने क्या लगाया, यहाँ पे डज लगेगा या डू लगेगा, किसके लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डू या डज से इसको स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे रुचि के साथ आपको क्या लगा, डज, है ना। अगर ही रहता तो क्या लगता, डज, क्योंकि ही के साथ हम डज का प्रयोग कर रहे थे तो वही आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, है ना। और अगर आई रहे तो डू, बट दे रहे तो डू। ओके, जो जिसके साथ हम जैसा नेगेटिव में लगा रहे थे डू या डज का प्रयोग होता है वही आगे चला आता है। डज रुचि सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे जो आर है वो स्मॉल में दिया गया है, बट नाम हर जगह कैपिटल होता है, इसको आप देख लेंगे, कैपिटल में लिखेंगे इसको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कंटिन्यूअस के आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहे, आप जानते भी हैं। और इस अनुवाद के नियम देखते हैं कि कैसे अनुवाद करेंगे। तो ही सी इट के साथ इज लगाकर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जैसे आप देखिए, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, तो क्या बोल रहा है, ही सी इट के साथ इज लगाकर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, यानी कि जो भी आप यहाँ पे सब्जेक्ट लेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगाएंगे और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। आपका जो वर्ब है वो क्या वर्ब है, लर्न, लर्न, तो लर्न में क्या लगाएंगे आप, आईएनजी। कोई भी वर्ब लेंगे, मान लिए कि रीड वर्ब लेंगे तो रीड में आईएनजी लगाएंगे
ING लगाएंगे और ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। आई एम लर्निंग माई लेसन। आई के साथ हम एम लगाकर वर्ब में ING लगाते हैं। यहाँ देखिए वी यू दे के साथ आर लगाकर वर्ब में ING लगाते हैं, है ना। वी यू दे के साथ आर अब लगता ही है, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। चलिए अब निगेटिव सेंटेंस में, इसमें निगेटिव रहेगा तो कैसे करेंगे। निगेटिव सेंटेंस में इज एम आर के बाद नॉट लगाते हैं, है ना। निगेटिव सेंटेंस को देखिए एक बार। निगेटिव सेंटेंस को मैं दौड़ नहीं रहा हूँ। यहाँ आई को कैपिटल होना चाहिए, आई को कैपिटल होना चाहिए यहाँ पे। I am not running, मैं दौड़ नहीं रहा हूँ। मैं रो नहीं रहे हैं, हम रो नहीं रहे हैं। We are not crying, है ना। We are not crying। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आप व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी आदि बीच सेंटेंस में आए तो इस सबसे पहले लिखते हैं। इंट्रोगेटिव, ये तो व्हाट वाला हो गया। 1 मिनट। ईच, आर, एम सेंटेंस के सबसे पहले लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे ही जाते हैं और जो ईज, एम, आर जो हम प्रयोग कर रहे थे इसमें, उसको पहले लेकर जाते हैं। ईज पहले, क्या प्रेम बाजार जा रहा है। देखिए ईज पहले आ गया ना। इज प्रेम गोइंग टू मार्केट। क्या हम नदी में नहीं कूद रहे हैं। क्या हम नदी में नहीं कूद रहे हैं। आर वी नॉट जंपिंग इनटू द रिवर। तो आर आगे लेके आ गए और इसमें इज आगे लेकर आ गए। अब अगर व्हाट वाला होता, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी, इस टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो इसको हम सबसे आगे लेकर आते हैं। चलिए इसको भी देख लेंगे बाद में। अभी यहाँ देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है आदि आते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा होता है। जैसे अनुवाद कैसे करेंगे इसको। उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। क्या दिया है। जैसे ही, सी, इट के साथ हैज तथा आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, है ना। यहाँ पे कंफ्यूजन होती है ना कि हैज किसके साथ, हैव किसके साथ। इतने अच्छे से यहाँ पे नोट्स आपको दिया गया है कि कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। आप खुद इसको रीड जरूर करेंगे। मैं तो बोल के पढ़ा ही रही हूँ। आप इसको रीड जरूर करेंगे। रीड करेंगे आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। ही, सी, इट के साथ हैज तथा आई, वी, यू, दे के साथ हैव का प्रयोग होता है। आप पहले से भी जानते हैं ऐसा। उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है तो ही के साथ क्या लगा, हैज, ही हैज। बट एक चीज सबसे जरूरी होता है परफेक्ट में, वो कोई भी परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, तो उसमें हैज या हैव तो प्रेजेंट में लगा। बट एक चीज जरूरी होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे ही परफेक्ट में हम जाएंगे, परफेक्ट जैसे ही दिखेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा ही लगेगा। वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, ये चेंज होगा। हैज, हैव चेंज होगा। पास्ट में जाएंगे तो ये हैड हो जाएगा, है ना। अच्छा अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस में हैव या हैज के बाद नॉट लगाते हैं। हाँ, निगेटिव सेंटेंस में जैसे ही जाते हैं, अध्यापक ने हमको अंग्रेजी नहीं पढ़ाए। द टीचर हैज नॉट टाउट अस इंग्लिश, है ना। हैज के बाद नॉट लगा ना। वह तुम्हारी माँ के साथ नहीं गया है। He has not gone with your mother.
हैज के बाद नॉट लगा। इंट्रोगेटिव में जाते हैं तो क्या होता है, हैज या हैव जो हम परफेक्ट में लगाते हैं वो पहले आ जाता है। आ गया पहले, हैज द स्टूडेंट मेड अ पिक्चर। हैज द स्टूडेंट, हैज के बाद सब्जेक्ट, मेड द पिक्चर। तुमने स्लेट क्यों तोड़ी। अब वाई, व्हेन, हाउ वाला भी तो इंट्रोगेटिव होता है ना, तो उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। वाई, व्हाट, व्हेन जो भी यहाँ पे आता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, है ना। वाई हैव यू ब्रोकन द स्लेट। चलिए गो अहेड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इस टेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। और इसको अनुवाद कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, तो ही सी इट के साथ हैज बीन लगाकर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, है ना। देखते हैं, वह सुबह से कपड़े धो रही है। वह सुबह से कपड़े धो रही है ना। सी के साथ हैज बीन वॉशिंग द क्लोथ्स, आईएनजी लग गया। क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग, सुबह से, टाइम भी दिया हुआ है, और टाइम कब सिंस लेता है और कब फोर लेता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब निश्चित समय हो तो सिंस, और जब निश्चित समय नहीं हो तो फोर, यही है ना। मे बी अगर मॉर्निंग से, तो मॉर्निंग कितने बजे से। अच्छा, ये निश्चित है या नहीं है, इसको देखते हैं, आगे देखते हैं। मैं 2 घंटे से किताब को पढ़ रहा हूँ, तो ये निश्चित समय है। देखिए 2 घंटा, यहाँ पे निश्चित समय है ना, तो निश्चित समय के साथ हम फोर लगाते हैं, और अनिश्चित समय के साथ हम सिंस लगाते हैं। जैसे 2 घंटे से, मैंने उल्टा बोल दिया। निश्चित समय के साथ सिंस और अनिश्चित समय के साथ फोर, यानी 2 घंटे से। तो 2 घंटे से कब से, 2 घंटे से नहीं पता कब से 2 घंटा। और ये तो है ना, मॉर्निंग से निश्चित है, तो निश्चित के साथ सिंस, है ना। मान लिए कि 1918 से कहा जाए कि 1918 से, तो 1918 से क्या निश्चित है, यस निश्चित है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस। और ऐसे कहा जाए कई सालों से या 2 सालों से, तो निश्चित जैसे ही रहेगा हम सिंस, और निश्चित नहीं रहेगा तो फोर। चलिए देखते हैं आगे। निगेटिव सेंटेंस को कैसे हम करेंगे। अध्यापक 2 दिनों से नहीं पढ़ा रहे हैं। द टीचर हैज नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 days। तो ये हैज के बाद बीन लग रहा था, लेकिन बीच में नॉट आया, न कि हैज बीन नॉट लगेगा, नो, हैज नॉट बीन, आईएनजी प्लस समय। बच्ची सुबह से नहीं रो रही है, यह रो रहा है। द चाइल्ड हैज नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। आप अगर ध्यान से सिर्फ इस पीडीएफ को पढ़ भी लेंगे तो आप पूरी की पूरी टेंसेज को कंप्लीट कर लेंगे, आपको बाद में कभी दिक्कत नहीं आएगी। फिर इसके बाद वाला टेंसेज हम लोग पढ़ेंगे, और अच्छे से हैबिचुअल वगैरह वगैरह बहुत सारा इंग्लिश टू इंग्लिश। तुम 4 दिनों से यहाँ क्या कर रहे हो। व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 4 days। 4 बजे से तुम कहाँ सो रहे हो। व्हाट, वेयर, व्हेन वाला इंट्रोगेटिव ऐसे इस तरह से बनाएंगे कि व्हाट, वेयर, व्हेन को आगे लिखेंगे, उसके बाद हैव, सब्जेक्ट, बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट चलते हैं पास्ट टेंस में। इस टेंस में काम का होना या करना भूतकाल में पाया जाता है। भूतकाल यानी भूत, यानी जो बीत गया हो, है। भूत उसी को न कहते हैं जो नहीं है, अब जो खत्म हो गया है, बीत गया है, तो जो बीत गया हो वो भूतकाल।
इसमें भी 4 टेंसेज पढ़ेंगे हम लोग, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इसमें तब आ रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आ रहा था, ता है, ती है, ते है, बट पास्ट में क्या आ गया, ता था, ती थी, ते थे, है ना। और अगर इंग्लिश में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तब से तो पढ़ रहे थे डू, हम प्रेजेंट में क्या पढ़े थे, डू, लेकिन पास्ट में डिड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसमें ईजेमार पढ़े थे, रहा है रही है पढ़े थे, बट इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, और इंग्लिश में ईजेमार की जगह क्या हो गया, वाज, वेयर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कंटिन्यूअस है तो आईएनजी आपको दिखेगा ही दिखेगा, कंटिन्यूअस यानी आईएनजी, है ना। और परफेक्ट यानी V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसमें हैज हैव था, इसमें हैड आ गया, है ना। डिफ्रेंशिएट करके आपको जल्दी याद भी हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी रहा होगा और प्लस टाइम, है ना। चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इंडेफिनिट को, तो आपको वाक्य के अंत में क्या मिलेगा, आ, या, ई, ता था, ती थी आदि शब्द आते हैं। इन सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब का दूसरा फॉर्म लगाते हैं। देखिए अनुवाद कैसे करते हैं हम इसको, कि इन सबसे पहले सब्जेक्ट, वह कल मेरे पास आया, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखे, फिर वर्ब का दूसरा फॉर्म लगाए यानी कम, कम का क्या हो गया, केम, कम का केम, केम टू माई यस्टरडे, मैं अपने गांव आया, तो ये किसका है वेंट, टू गो का, यस गो, आई वेंट टू माई विलेज, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान देने योग्य यहाँ बात है कि निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तुमने तस्वीर नहीं देखी, यू डिड नॉट सी द पिक्चर। जैसे ही आपने डिड लगाया यहाँ पे, डिड नॉट ऐसे ही नहीं लगेगा, डिड के साथ ही लगेगा। जैसे हम प्रेजेंट में डू लगाते थे, और डू का ही भी टू क्या होता है, डिड, वर्ब टू डिड होता है। तो पास्ट में जैसे ही आए तो हम डिड लगा दिए, ये डिड नॉट। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो हम V2 लगा रहे थे पास्ट में, सी का क्या लिखना था, स, बट यहाँ पे सी क्यों लगेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डिड में V2 आ गया, ये V2 डिड में आ गया, तो ये जब ये V2 हो गया तो ये V1 हो जाएगा। जैसे आपने प्रेजेंट में देखा था कि जब डज हो गया था तो ये V5 V1 हो गया था। उसी तरह से जब डिड यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे हम V1 का प्रयोग करेंगे, ना कि V2 को, ये यही ध्यान देना है। वे कल नहीं खेले, तो दे डिड नॉट केम लेट, केम लेट होना चाहिए था, बट नहीं, यहाँ पे जब डिड आ गया तो यहाँ पे कम लेट, दे डिड नॉट कम लेट, ये गलत लिखा है, दे डिड नॉट क्या होगा, कम लेट, नहीं केम होगा, क्योंकि V2 तो यहाँ आ गया, ये रॉन्ग है, कम। क्या तुम कल बाजार गए, डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे। तो ये जो डिड था वो इंट्रोगेटिव में तो आगे आ गया, कोई भी वर्ब आगे आ जाता है आगे, फिर यहाँ पे हो जाता है सब्जेक्ट, ये जो है सब्जेक्ट है। गो टू मार्केट, देखिए गो जो है वेंट में नहीं है ना, V1 है ना, क्योंकि यहाँ डिड है तो ये V1, गो टू मार्केट यस्टरडे। तुम्हें यह बल्ला किसने दिया, हु गेव यू दिस बैट, है ना, व्हाट व्हेन वेयर, देखिए यहाँ पे तो हु और ये वर्ब टू, फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह से व्हाट व्हेन वाला इंट्रोगेटिव को बनाएंगे। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कंटिन्यूअस को,
रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। इसमें हम कैसे स्ट्रक्चर करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले ही, सी, इट, आई के साथ इज लगाकर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ही, सी, इट, आई के साथ इज, पास्ट में इज नहीं लगाते, वाज लगाते हैं। ये रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे वाज। ही, सी, इट, आई के साथ वाज लगाकर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जैसा आप देखिए यहाँ पे, वह एक तस्वीर रंग रही थी, तो सी वाज पेंटिंग अ पिक्चर। वाज लगाए और वर्ब में आईएनजी लगाए, है ना आसान। मैं अपना काम कर रहा था, आई वॉज डूइंग माई वर्क, आई वॉज डूइंग माई वर्क। आप सभी बहुत ध्यान से इस पीडीएफ को पढ़ेंगे, समझेंगे और नोट्स जरूर बनाएंगे। बहुत अच्छी है ये, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी टेंस में। इस क्लास के बाद नेगेटिव सेंटेंस में आइए। वह फल नहीं बेच रहा था, ही वॉज नॉट सेलिंग द फ्रूट। वाज के बाद नॉट, ही वॉज नॉट सेलिंग द फ्रूट। बच्चे नहीं रो रहे थे, द चिल्ड्रेन वेयर नॉट वीपिंग। वेयर को वर कहते हैं, वर नॉट वीपिंग। यहाँ देखिए चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल है, इसलिए ये वर्ब भी प्लूरल लिया, चिल्ड्रेन वर। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में गए तो, क्या गायें घास चर रही थी। वर द काउज ग्रेजिंग द ग्रास, वर द काउच ग्रेजिंग द ग्रास। यहाँ पे वर आगे आ गया। वहां कौन सो रहा था, हु वाज स्लीपिंग देयर। हु व्हेन वाला, उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ही स्लीपिंग देयर। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो अंत में आपको क्या मिलेगा, चुका है, चुकी है, चुके थे, है नहीं, था थे थी। पास्ट में है तो था थे थी, चुका था। अब अनुवाद के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड, फिर वर्ब थ्री। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट में जैसे ही जाएंगे हमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है। ये थर्ड फॉर्म दिख रहा है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म देखिए आते हैं। मैं लाल किला पहले देख चुका था, आई हैड सीन द रेड फोर्ट बिफोर, है ना। हैड का प्रयोग हुआ और ये सी का वर्ब थ्री सीन होता है, सीन लग गया। निगेटिव में क्या लगाएंगे हम, हैड के बाद, हैड के बाद नॉट लगा दिए, हैड के बाद नॉट, ओके। और इंट्रोगेटिव में हैड हैव आगे आ जाएगा, जैसा कि सभी में हो रहा है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाता है। आगे चला आया, आगे देखते हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे रहेगा। और अनुवाद कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे इसको, तो इसमें हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। क्या, हैड बीन, और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। जैसा आई हैड नीट बीन लर्निंग माई लेसन सिंस मंडे, मैं सोमवार से अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट, यहाँ पे नॉट है, नॉट बीन लर्निंग माई लेसन सिंस मंडे। द बर्ड हैड नॉट बीन फ्लाइंग फॉर 1 आवर, चिड़िया 1 घंटे से नहीं उड़ रही है ना। नॉट। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैड ही बीन वॉकिंग इन द गार्डन फॉर एन आवर, क्या वह बाग में 1 घंटे से टहल रहा है। हैड आगे चला गया और बीन सब्जेक्ट के बाद आया। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बीन कहाँ आया, सब्जेक्ट के बाद।
सब्जेक्ट के बाद। यहाँ पे देखिए हु, व्हेन, हाउ वगैरह से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, तो हु से स्टार्ट हुआ, तुमको 2 घंटे से कौन पीट रहा है, तो हु हैड बीन बीटिंग यू फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे हु हो गया, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब बीन, बीटिंग यू फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट फ्यूचर टेंस। इस टेंस के वाक्य में काम होना या करना भविष्य काल में पाया जाता है। फ्यूचर टेंस जैसा कि आप जानते हैं कि फ्यूचर यानी भविष्य, जो बाद में काम होना या भविष्य में काम होना माना जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट में, और विल और शैल विल का प्रयोग किया जाता है। इसमें फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, विल बी, शैल बी का प्रयोग होता है। थर्ड में जैसे ही आते हैं तो V3 तो लगेगा ही लगेगा, देखिए वर्ब थर्ड फॉर्म लगेगा ही, बट शैल हैव और विल हैव, और शैल विल लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे रहा होगा तो प्लस टाइम हो जाएगा। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं जाऊंगा, मैं पटना जाऊंगा, ऐसे फ्यूचर की बातें करते हैं हम। अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल में से एक, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यानी शैल कहाँ कहाँ और विल कहाँ कहाँ, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आई और वी के साथ शैल लगाते हैं। देखिए आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल, और यू, ही, सी, ईट, दे के साथ सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, विल। ये ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पे, और नोट्स भी बना लेंगे साथ साथ। निगेटिव सेंटेंस में शैल या विल के बाद नॉट लगाते हैं। निगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं कि क्या बच्चा नहीं रोएगा, द चाइल्ड विल नॉट स्लीप, इसके बाद हम नॉट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर सेंटेंस के प्रारंभ में क्या दिया हो तो सबसे पहले शैल या विल लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्या मैं 7 बजे उठूंगा, तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे, शैल या विल आगे लेकर आएंगे, और यहाँ पे आई कैपिटल होगा। आई गेट अप एट 8, 7 बजे लिखा है और 8 बजे की इंग्लिश। वह अपने गांव कब जाएगा, When will he go to his village? देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि होंगे, और इसमें देख लीजिए कि आई वी के साथ शैल बी लगाकर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। इसमें क्या डिफरेंस होता है, केवल बी का डिफरेंस होता है, सिर्फ बी लग जाता है, और आईएनजी कंटिन्यूअस है तो आईएनजी आएगा ही आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर कंटिन्यूअस में आईएनजी आ रहा है और हर परफेक्ट में V3 आ रहा है। यू, ही, सी, इट, दे के साथ विल बी लगाकर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस में विल या शैल बी के बीच में नॉट लगाते हैं। देखिए यही ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं, नेगेटिव वे आगरा नहीं जा रहे होंगे, दे विल नॉट गोइंग बी आगरा, दे विल नॉट बी, यहाँ पे बी होना चाहिए, दे विल नॉट बी गोइंग टू आगरा। किसान अपने खेतों को सींच नहीं रहे होंगे, द फार्मर विल नॉट बी वाटरिंग देयर फील्ड्स। ओके, इंट्रोगेटिव में आएंगे तो शैल या विल आगे आ जाएगा। शैल आई बी गोइंग टू मार्केट, व्हाई विल दीज बॉयज बी शाउटिंग, ये लड़के क्यों चिल्ला रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान, परफेक्ट में आएंगे तो क्या पहचान होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, है ना। जिन वाक्यों में एक काम पाया जाता है, जिन वाक्यों में
एक काम पाया जाता है उनमें विल हैव तथा शैल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आई और वी के साथ शैल हैव तथा ही सी इट दे के साथ विल हैव लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में विल हैव या शैल हैव के बीच नॉट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल या शैल सेंटेंस के सबसे पहले लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अपना गृह कार्य कर चुकूंगा। आई शैल हैव डन माई होमवर्क। वर्षा होने से पहले वे घर पहुंच चुकेंगे। दे विल हैव रीच्ड होम बिफोर इट रेन्स। ओके, जिस तरह से ये नोट्स बनाया हुआ है ना, अगर मैं न भी पढ़ाऊँ इसको बोल के तो आप नोट्स सिर्फ पढ़ेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। और नोट्स बनाएंगे जरूर आप, मैं स्कूल में चेक करूँगी, क्लास में चेक करूँगी। मैं अपना नाश्ता नहीं ले चुकूंगा। आई शैल नॉट हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। घंटी बजने से पहले अध्यापक नहीं आ चुकेंगे। द टीचर विल नॉट हैव कम बिफोर द बेल रिंग्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या डॉक्टर के आने से पहले वृद्ध मनुष्य मर चुकेगा। विल दैट ओल्ड मैन हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। ये जो स है वो मूर्धन्य सा होना चाहिए था। घंटा प्रारंभ होने से पहले कितने लड़के भाग चुके होंगे। हाउ मेनी बॉयज विल हैव रन वे बिफोर द टीचर कम्स। इस तरह से। और कंटिन्यूअस में जैसे ही आएंगे रहा होगा, रही होंगी, रहा होगा मिलेगा और इसमें आईएनजी लगेगा ही लगेगा। आई और वी के साथ शैल हैव बीन वर्ब आईएनजी लगाते हैं। देख लीजिए, लड़के 4 बजे से तैरते रहेंगे। द बॉयज विल हैव बीन स्विमिंग सिंस 4 o'clock। मैं 2 घंटों से फूल तोड़ता रहूंगा। आई शैल हैव बीन प्लकिंग फ्लावर फॉर 2 hours। निगेटिव सेंटेंस में जाते हैं तो नॉट मुझे कहाँ लगाना होगा। मेरी बहन शाम से खाना नहीं पकाती रहेगी। माई सिस्टर विल नॉट, विल के बाद नॉट लगा देंगे, फिर हैव बीन, विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड सिंस इवनिंग। और गाय 2 घंटों से घास नहीं चरती रहेगी। द काउज विल नॉट हैव बीन गेटिंग ग्रास फॉर 2 hours। इंटरगेटिव सेंटेंस, क्या बच्चा सुबह से सोता रहा होगा। विल द चाइल्ड हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। कितने लड़के 2 घंटों से शोर मचा रहे होंगे। How many boys will have been making a noise for 2 hours? For और since का आपने समझा, निश्चित और अनिश्चित समय के लिए यूज करते हैं। चलिए, ये रही आपकी क्लास और आप इसे पॉज कर करके सुंदर से अच्छे से नोट्स बनाएंगे, नीट एंड क्लीन। मैं क्लास में देखूंगी, आप जांच करूंगी और अच्छे से इस क्लास को पूरा कर लेंगे। हैव अ नाइस डे। माइंड मैप देख लेंगे दोबारा।